बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के, डॉलर इंडेक्स के और एक दो करेंसी पेयर्स को भी इस दफ़ा लाज़मी देखेंगे, क्योंकि करेंसी पेयर्स पे भी जो है वो बड़ा अच्छा खासा इन्होंने ब्लड बाथ फेंका है। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं 2 हफ्ते से कहता आ रहा हूँ कि ये लोग ब्लड बाथ फेंकने के मूड में हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो ब्लड बाथ है वो ये लोग फेंकना चाह रहे हैं। और उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, जबकि मार्केट में कोई बहुत बड़ा इवेंट ना होने के बावजूद जो एक माइनर इवेंट्स थे, भले ही आप उनको लीडिंग इंडिकेटर कंसीडर कर लें या व्हाटएवर जो भी आप कंसीडर करना चाहें उसको कर लें। उन्होंने मार्केट को एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्राइव किया और ना सिर्फ ड्राइव किया, बल्कि जो ट्रेंड की डायरेक्शंस थी, वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने चेंज कर दी। अभी ये जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट जो है वो चल रही है। लेकिन ये फ्राइडे का सेकंड हाफ है और ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो क्लोज़ होने वाली है। ये मैंने डॉलर इंडेक्स का चार्ट सबसे पहले ओपन किया हुआ है, ज़रा इस पे थोड़ी-सी चर्चा कर लें और देख लें कि हमने जो माज़ी में इसकी प्रेडिक्शंस वगैरह की थी, क्या मार्केट वैसे ही चल रही है? आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ को समझ लें कि नेक्स्ट वीक में सीपीआई डाटा आ रहा है, एज़ वेल एज़ पीपीआई डाटा आ रहा है। फिर यूरो का जो है वो प्रेशर होगा मार्केट पे और जैसे ही नेक्स्ट वीक गुज़रेगा, तो उससे जो अगला वीक है उसमें हमें एफओएमसी देखने को मिलेगी। और अभी तक बहुत हाई चांसेस ऐसे बने हुए हैं कि लोग जो है वो फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएँगे। जैसे बैंक ऑफ कनाडा ने जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपना जो है वो इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज़ किया। और अगर यही सिनेरियो जो है वो फेड के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी रहा, तो मार्केटों में कुछ अलग टोन जो है वो देखने को मिल सकती है। ये तो आप लोगों को बड़ा क्लियर मैं एक अरसा दराज से कहता आ रहा हूँ कि जब तक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन है, तब तक मार्केट जो है वो डॉलर इंडेक्स ही बुलिश है। और ये भी आप लोगों को कहता आ रहा हूँ और ये अब से नहीं, बहुत पुराना कहता आ रहा हूँ कि जब तक डीएक्सवाई 100 से ऊपर-ऊपर स्टे किए हुए हैं, ये रिमेन बुलिश है। इसमें किसी भी एंगल से कोई बेयरिश मूवमेंट नहीं देखी जा सकती। अगरचे मार्केट टेम्परेरी डिप दे दे, एक अलग बात है। मार्केट कोई एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड इख्तियार कर ले, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन डॉलर इंडेक्स में अभी बहुत जान है। आप लोग अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली मैंने आप लोगों को ये चीज़ कही हुई है कि मार्केट जो है ख़ास तौर पे डॉलर इंडेक्स ही, वो इतनी आसानी से तबाह नहीं होने वाली है। आप देख लें कहाँ हैं वो लोग जो कहते थे जी डॉलर फ़ना हो जाएगा, डॉलर का नामो-निशान नज़र नहीं आएगा, इधर चाइना आ गया, उधर रशिया आ गया, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। लेकिन क्या कुछ हुआ? पॉइंट बड़ा सीधा है। आप लोगों को ये ऑलरेडी इंडिकेशन की भी हुई है मैंने 105.92, इसको आप 106.00 कंसीडर कर लें और मार्केट उस तरफ रवां-दवां है। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को माइनर सा रिस्पेक्ट किया और अगेन एक न्यू सपोर्ट कह लें, एक रीसेंट सपोर्ट कह लें, वहाँ से मार्केट ने अपना जो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सीक्वेंस था, वो डॉलर इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। और ये साथ-साथ मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को समझ लें। तो डॉलर का जो ट्रेंड था बेसिकली वो कंटिन्यू होता जा रहा है डे बाय डे। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि जी ये ब्रेकआउट था फिर ब्रेक इन हुई, लेकिन बात वही है कि एक फेक आउट था, हम इसको आसान अल्फाज में ऐसे लेते हैं। ये एक फेक आउट था और मार्केट ने अगेन वही ट्रेंड लाइन जॉइन की है और बड़ी ही बखूबी अंदाज में की है। और ये आप लोगों के सामने मैंने स्केच ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को जो है ईज़िली समझ आ जाए। यहाँ पे 2 से 3 सिनेरियोज़ बनेंगे। बड़े ही सिंपल से सिनेरियोज़ हैं, इनको समझ लें। ये डॉलर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्योंकि डॉलर जो है वो एक बुल रन अभी के लिए कह लें आसान अल्फाज में, एक मिड टर्म बुल रन कह लें। अभी जो इन्होंने बेसिकली तूफ़ान फेंकना था, वो अभी इन्होंने पेंडिंग किया हुआ है। ये जो अभी आपको मूवमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली एक वेव्स हैं। इस चीज़ को ज़हन में रखें। कोशिश करें कि मार्केट में टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएँ और जितना आप लोग एक अपना क्राइटेरिया बना के ट्रेड में चलेंगे ना, उतना बेटर रहेगा आपके लिए। बजाए इसके कि बार-बार इन हों, बार-बार आउट हों। जैसे इसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से देता हूँ, जैसे मैं न्यूज़ पे अक्सर देख रहा होता हूँ, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे। क्या हो रहा होता है, कभी ट्रेड ली, कभी आउट हो गए, एसएल हिट होने वाला हुआ, तो उसको कह दिया कि जी हम कंसीडर नहीं करते। इस तरह की फ्रीक्वेंसी में आके अपना जो इंट्राडे है ना, उसको ख़राब नहीं करें। और अगर आप मार्केट में स्कैल्पर हैं, तो ये बात मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप डूबने वाले नहीं हैं। फिर आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस चीज़ को
बड़े गहरे तरीके से अपने साथ बाँध लें, समझ लें कि मैंने क्या बोला है, क्यों बोला और किस लिए बोला है। लॉन्गर टर्म में बैठना चाहें बैठें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लॉन्गर टर्म की मूवमेंट रोज़-रोज़ नहीं हुआ करती। और लॉन्गर टर्म के चक्कर में आप लोग बहुत ज़्यादा बिगिनर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो लॉन्गर टर्म के चक्कर में उन्हें स्कैल्पिंग आती नहीं है, या यूँ समझ लेंगे वो लॉन्गर टर्म के चक्कर में स्कैल्पिंग करते नहीं हैं, जिस वजह से वो बैठे रहते हैं। अच्छा जी, DXY जो है ना, यहाँ पे कुछ सिनेरियो ये बनाना चाह रहा है, अगर मार्केट 106.00 के लेवल को क्रॉस करती है, या ये जो हमने 105.92 का लेवल लगाया हुआ है, अगर तो इसको क्रॉस कर लिया मार्केट ने, देन अप एक रिट्रेसमेंट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ये इसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब तूफान आता है तो फिर रिट्रेसमेंट्स कम हो जाती हैं, और ये ट्रेंड लाइन हमारा पहला टारगेट होगी। इस ट्रेंड लाइन के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा-सा, अगर तो हालात नॉर्मल हुए और फिर ये अपनी जो एक मूवमेंट है 109.35 की, फिर ये इस तक भी जा सकता है, जो कि मार्केटों के लिए एक ऐसा ब्लड बाथ होगा कि आप लोगों की सोच नहीं है। अभी मैं लास्ट वीक एनालिसिस में ही बोल के गया था कि ये जो सितंबर है, इसमें केयरफुल रहिएगा। आप देख लें सितंबर के पहले ही वीक में मार्केटों ने अपनी डायरेक्शन ही बदल दी। यूरो यूएसडी को ले लें, जीबीपी यूएसडी को ले लें, कहाँ जीबीपी यूएसडी 1 पॉइंट जो है वो 35 के रेले को जॉइन करना चाह रहा था। 1.3000 से ऊपर-ऊपर स्टे करना चाह रहा था, बट वो 1.2500 से भी नीचे आ गया। और एज़ वेल एज़ मतलब ऐसी काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। और ये जो सितंबर है, ये मैं इसीलिए बोलता हूँ ये चीज़ें, ये बेसिकली यहाँ पे कुछ फंडामेंटली बहुत एडवांस लेवल ब्रांचेज़ जो हैं वो प्ले हो रही हैं। यहाँ पे ऐसी कोई ब्रांच नहीं यहाँ पे प्ले हो रही कि यहाँ पे बायर निकल रहे हैं और सेलर आ रहे हैं, या जी बहुत बड़ी वेल्स यहाँ पे एंटर हो रही हैं सेलिंग में, या उन्होंने सेल कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बड़ी ही एक सिंपल सी और मुख्तसर सी ब्रांचेज़ हैं जो कि प्ले हो रही हैं, और वो भी स्टिल प्ले होंगी, मार्क माय वर्ड्स। सो आप लोगों ने केयर लेनी है। वो क्या कहते होते हैं, पैसा जो है ना वो बनाना काम नहीं है। बना तो आप खुद भी सकते हैं, किसी भी तरीके से कैसे मतलब जैसे-तैसे करके बना लेंगे, लेकिन उसको बचाना बहुत बड़ा काम है। ये चीज़ बहुत कम लोगों की समझ में आती है। अगर मार्केट में कोई ब्लड बाथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुआ, तो मार्केट यहीं से ही डायरेक्ट इस डायरेक्शन पर भी जा सकती है। ये मैंने डॉलर इंडेक्स की रीडिंग कर दी है, बड़ी क्लियरली कर दी है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो लोग वीआईपी चैनल जॉइन करना चाह रहे हो, गोल्ड का वीआईपी चैनल या करेंसी का वीआईपी चैनल, वो मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स चूँकि इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों ने जब फ़ॉलो-अप लेना होता है, तो टेलीग्राम का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो मैंने बनाया ही इसीलिए है। ख़ास तौर पे जो चैनल्स हैं वो क्रिएट इसलिए किए हैं कि जो वहाँ पे वीआईपी मेंबर्स हों, उन्हें वहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे फ़ॉलो-अप भी मिलता रहे और एज़ वेल एज़ सिग्नल्स भी मिलते रहें। बेसिकली वो हमारा सिग्नल चैनल है। लेकिन सिग्नल के साथ-साथ और भी बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो आप लोगों को मिलते जाते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा डीएक्सवाई का चार्ट। अभी आज इसकी डी1 की जो कैंडल है वो क्लोज़ नहीं हुई। लेकिन वो भी यहाँ पे कोई जो है ना बहुत वो एक, आप यूँ कह लें कि ऐसा नहीं है कि यहीं से मार्केट जो है वो बेयरिश में आ जाएगी। ये लाइक ऐसी फॉर्मेशन ही आ रही है कि जैसे मार्केट जो है वो कुछ थोड़ा-सा अपने आप को एक सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट मेंटेन करना चाह रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाह रही है। और याद रखें, ये जो आजकल मार्केट में वबा चली हुई है या एक अफ़वाह चली हुई है कि जी 10 पिप का एसएल नहीं होता, 5 पिप का एसएल नहीं होता, या 20 पिप का एसएल नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। एसएल 1 पिप का हो या 100 पिप का हो। जो बिगिनर्स हैं, या मैं उनको समझा रहा हूँ, बराए मेहरबानी अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे खराब नहीं करें। एसएल 1 पिप का हो या 100 पिप का हो, एसएल एसएल ही होता है। एक ट्रेडर के लिए इससे ज़्यादा डिसएडवांटेज मैं समझता हूँ इस मार्केट में और क्या होगा कि वो बेचारा अपने एक नॉर्मल अकाउंट पे 0.01 का वॉल्यूम खोलता है, तो उसको साथ ही 1 पिप, 2 पिप का स्प्रेड देखने को मिल जाता है। और जब न्यूज़ आती है तो वही स्प्रेड 2 से उठ के 5 पे चला जाता है, 7 पे चला जाता है। इवन के कुछ जगहों पे तो मैंने देखा है बाकायदा 10 से 15 तक भी चला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने आप लोगों के साथ करनी थी, ये अभी हाल ही में एक वाकया पेश आया है, ये क्रिप्टो के हवाले से है। जिन लोगों ने अपनी क्रिप्टो करेंसीज़ वॉलेट में रखी हुई हैं, लाइक ट्रस्ट वॉलेट, लाइक कोई भी वॉलेट, तो आप लोग जो है कोशिश किया करें कि उस मोबाइल में या जिस वॉलेट में आपने करेंसीज़ रखी हुई हैं, उसको एक सेफ एंड सिक्योर जगह पे रखा करें। उसको वाईफ़ाई नेटवर्क पे कम से कम लाया करें, और उसमें टेलीग्राम कतई जो है ना वो आप लोग इंस्टॉल ना करें। ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है, क्योंकि अभी हाल ही में एक वाकया पेश आया। मेरा एक वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर है, तो इंडिया से है वो, और उसके तकरीबन 5000 यूएसडीटी जो है वो वेडनेसडे वाले दिन चुरा लिए गए हैं, हैक कर लिए गए हैं आसान अल्फाज में, जो कि नॉन रिफंडेबल है डेफिनेटली। और वॉलेट इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेता। ये मैं इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाए, और आप लोग भी जो है वो, हो सकता है ये जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आप लोग कुछ टाइम से पहले इकदामात कर लें। और ये जो आजकल एक ज़िप फ़ाइल चली हुई है ना, जिन लोगों ने मल्टीपल टेलीग्राम के ग्रुप्स जॉइन किए हुए हैं, ये मैं उनको अब बताने जा रहा हूँ, ये अब उनके लिए है बात। अब पॉइंट ये है कि उन्होंने टेलीग्राम के मल्टीपल ग्रुप्स किए हुए हैं जॉइन,
और ये जो मेलवेयर है ना, जो क्रिप्टो करेंसीज़ को हैक करने वाला मेलवेयर है, ये सबसे ईज़िली टेलीग्राम के ज़रिए ही आता है। लास्ट ईयर याद होगा आप लोगों को कि हमारा भी चैनल ऐसे ही हैक हुआ था, फिर उसे रिकवर किया गया, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो आप लोगों को बताने का पर्पज़ ये है कि अपनी जो एसेट्स हैं, उन्हें सँभाल के रखें और ये जो टेलीग्राम पे एक एक्सी है, एक ज़िप फ़ाइल आती होती है आप लोगों को कि जी ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, इसका जो क्रैक है या इसका फ्री वर्ज़न है या इसका प्लस वर्ज़न है या जो भी है, ऐसे नाम से कोई भी आपको एक्सी आए तो समझ लें कि वो मेलवेयर है और वो ना सिर्फ़ आपकी ये जो क्रिप्टो करेंसी की डिटेल्स हैं, ये फेच करता है, वो आपकी जो लोकल बैंकिंग डिटेल्स हैं, वो भी फेच कर लेता है। तो ये आप लोगों को बताने का, समझाने का पर्पज़ ये है कि केयर लें। आते हैं जी वापस अपने बादशाह गोल्ड पे, देखते हैं ये क्या करना चाह रहा है। अच्छा अभी की अगर आज की बात करें ना, आज इसका इंट्राडे ट्रेंड जो है वो थोड़ी देर के लिए भी चेंज होने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन बात वही है कि 1930 का लेवल बड़े ही बखूबी अंदाज में प्ले हो रहा है। अब ये मैंने बेसिकली आज फ्राइडे का दिन है और ये मैंने अभी के लिए एक ट्रेड प्लान की हुई है। बट आज हम जो है इस मार्केट में एंटर नहीं है। हम लोग अपनी जो फ्राइडे को, जैसा कि मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि जितने भी हमारे जो वीआईपी चैनल हैं उन सब में अर्ली क्लोज़ होता है। तो फ्राइडे को हम लोग अर्ली क्लोज़ करके निकल जाते हैं। अभी हम मार्केट से बाहर हैं, अभी हम मार्केट में नहीं हैं। और क्यों नहीं है? क्योंकि सैटरडे, संडे कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई न्यूज़ आ सकती है जो कि एकदम एक्सट्रीम गैप के साथ आए और पता चले कि हमने अगर एसएल दिया हुआ था एक ट्रेड को 20 पिप का, 50 पिप का या 100 पिप का, तो जब गैप आया, तो वही एसएल पता चले कि वो आपका 100 पिप का एसएल लेट्स सपोज़ 500 पिप पे चला गया या 10 पिप का एसएल 100 पिप पे चला गया। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता होता हूँ, यही तलकीन करता हूँ कि वीकेंड की अपनी जो क्लोजिंग है वो मस्ट किया करें। भले ही आप जितने मर्ज़ी प्रॉफ़िट में हो, भले ही आप जितने मर्ज़ी लॉस में हो। एक रूल बना लेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। अच्छा ये मैंने एक स्केच ड्रॉ किया हुआ है। इस स्केच से पहले जो है थोड़ा-सा हम जो है वो एक क्या कहते हैं इसको, ज़रा इसकी थोड़ी-सी रीडिंग भी ले लेते हैं। वैसे इसमें अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें कोई डेली, मंथली, वीकली कोई ऐसे सिनेरियो वाली अभी कोई बहुत मज़ेदार किस्म की रीडिंग नहीं है। क्योंकि मार्केट अभी जो है ना, स्टिल एक जगह पे ही चल रही है। मंथली कैंडल को लेते हैं तो मंथली कैंडल भी अभी यूँ समझ लें कि एक रिजेक्शन की फ़ॉर्म इख्तियार कर रही है। अब करती है या नहीं करती, ये मंथ एंड पे पता चलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, स्टिल वही अभी सीक्वेंस चल रहा है। जहाँ से मार्केट निकलती है, थोड़ी देर बाद मार्केट वहीं पे आ जाती है। D1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। D1 के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है, वो कुछ एक रेंज बनाने की कोशिश कर रही है और ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन हो रही है और वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन है। अच्छा जी, ये जो D1 की ट्रेंड लाइन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके की बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँ तो यहाँ पे कुछ जो है वो बेयरिश चैनल मेंटेन होना चाह रहा है और ये जो बेयरिश चैनल है, ये अगर इसी तरीके से मेंटेन हो गया तो आप लोग जो है 1880 और 1830, 1980, 1930, 2080, 2030, 1680, 1630 ये वाला फ़ॉर्मूला तो आप लोगों को अब बखूबी जो है वो पता चल चुका हुआ है। मेरा नहीं ख़्याल इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत है, कुछ भी इज़ाफ़ी बताने की ज़रूरत है। और फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो यूट्यूब पे कमेंट करके पूछें। टेलीग्राम सिर्फ़ वीआईपी यूज़र्स के लिए है, याद रखें। सो कम बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे कुछ बेसिकली एक बेयरिश चैनल जो है वो अपना कुछ जो है ना वो रूप धारना चाह रहा है अभी के लिए। और अगर ब्लड बाथ मार्केटों में आ जाता है तो डेफ़िनेटली यही वो चैनल होगा जो एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन अपनी बनाएगा। बल्कि ये जो हमारा एक रेगुलर चार्ट है उसमें मैंने ऑलरेडी ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई है और मार्केट स्टिल उसको ही रिस्पेक्ट कर रही है। इवन के मार्केट ने एनएफपी पे भी उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, कह रहे थे कि सर इस दफ़ा 1930 के लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट 1945 पे निकल गई। यार बेसिकली ये जो लेवल्स है ना, ये मार्केट जब मैं बोल रहा हूँ मैं बेसिकली इसीलिए बहुत ज़्यादा लेवल्स अब हाइड रखता हूँ। एक तो वो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। अब जो नए यूट्यूबर भी आ रहे हैं ना, जो मतलब जिनके पास अभी उस चीज़ की ग्रिप भी नहीं है, जो मैं समझता हूँ, तो वो लोग भी क्या करते हैं, फिर वो लोग यहीं से कॉपी पेस्टिंग जो है ना वो शुरू कर देते हैं। अब ऑफ कोर्स एक चीज़ बनाई है, आप लोगों के लिए बनाई है, लेकिन आप लोग जो है उसको एक प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें ना, ना कि किसी की चीज़ चुरा के और उसपे अपना लेबल लगा के। ये ऐसे ही है जैसे फंडामेंटल पे चले जाएँ। आज से साल, डेढ़ साल पहले या जब से हमारा चैनल नहीं था तो कोई बात नहीं करता था। अब लोग उसके कोर्स करवा रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे लोग डॉलर को फना कर रहे थे, लेकिन हम उस टाइम पे डॉलर का झंडा लिए खड़े हुए थे और आज देख लें डॉलर इंडेक्स कहाँ पे है। सो लेवल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लेवल्स मार्केट में आ चुके हुए हैं। बाय साइड भी हैं और सेल साइड भी हैं। और इस मार्केट में ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ये कहें कि जी अब ये मार्केट सिर्फ बाय ही जाएगी
या मार्केट अब सिर्फ चली जाएगी। तो बात हो रही थी कि 1930 प्ले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1930 पे बहुत गहरी आंखें आ चुकी हुई थी। और ना सिर्फ गहरी आंखें आई हुई थी, बेसिकली उन्होंने जो आपका एक ट्रेडिंग सीक्वेंस था वो डिस्टर्ब करना था, और आप लोगों का बड़े ही बखूबी अंदाज में उन्होंने एक टेम्परेरी किया भी है। इसमें भी कोई शक नहीं है, मुझे ये चीज़ देखने को मिली है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वापस अपने 4 आवर चार्ट पे कि 4 आवर चार्ट हमें क्या कहना चाह रहा है। फिलहाल तो 4 आवर चार्ट पे अगर हम देखते हैं, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और मार्केट अगेन इसको एक टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकती है अराउंड 1916, अराउंड 1915। वैसे तो 1914 पे बड़ा ही मज़ेदार किस्म का मार्केट को एक सपोर्ट एरिया अभी के लिए मिला हुआ है। अगर हम एक रेंज वाइज़ बात करते हैं ना, 4 आवर चार्ट पे रेंज बनी हुई है, तो वो रेंज ये वाली है। लें जी, ज़्यादा हम दूर की बात नहीं करते। ये ऊपर 1930 का एरिया है। अभी मार्केट चल रही है चूँकि, और 1924 पे चल रही है। देखेंगे कि फ्राइडे को मार्केट कहाँ पे क्लोज़ होती है। बाकी फिर जो इसका सेकंड पार्ट होगा वीडियो का, वो मैं फिर इसमें ऐड अप कर दूँगा जब मार्केट क्लोज़ हो जाएगी। अगर मार्केट 1930 से ऊपर जाती है, तो फिर मार्केट अगेन 1945 को अप्रोच करेगी। अब लेवल्स नोट कर लें। मेरे पास लेवल्स की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर लेवल्स जो हैं वो बता दिया करें। 1945 तो इस टाइम कंपल्सरी लेवल जो है वो हमारा चल ही रहा है। 1945, बल्कि 1945 को छोड़ें, 1941 को ज़हन में रख लें। 1930 से ऊपर मार्केट इसको हर हाल में अप्रोच करेगी। अब ये मैं नियरेस्ट लेवल बता रहा हूँ आप लोगों को। 1962, 1880 को भी यार यहाँ पे लिख ही देते हैं। जाएँ आप लोग क्या याद करेंगे? आप लोगों को ये गिला-शिकवा ना रहे सर अब आपने 1880 बोलना छोड़ दिया। भाई 1880 से हमारी बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता हैं। जब मार्केट 2080 पे थी तब भी मुझे मैसेज करके मेरे जो बड़े डियर ट्रेडर्स हैं, वो पूछते थे कि सर अब ये 1880 पे कभी आएगी ना? तो आज भी मुझे वो बड़ा जो है ना वो मोमेंट याद है। तो इसीलिए मैं 1880 को ना किसी लेवल पे मैं नज़र रखूँ या ना रखूँ, 1880 पे मेरी नज़रें बड़ी खुली-डुली होती हैं। वैसे अभी ये लेवल स्टिल पेंडिंग है, लेकिन एक बात अब आप लोग याद रखें कि अब की बार अगर मार्केट 1900 से नीचे सस्टेन करती है, स्टे करती है, तो फिर मार्केट में एक 1830 तक बड़ी क्लियर फॉल छुपी होगी। तो केयर लेनी है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग नहीं लगानी। अगर बाइंग लगानी है, तो फिर ट्रेंड को साथ-साथ देखते हुए सेलिंग भी उस हिसाब से प्लान कर लेनी है। और बाकी अगर कोई वॉर न्यूज़ आ जाए या कोई बहुत ही एक्सट्रीम ऐसी न्यूज़ आ जाए, फिर तो आप बियरिश की टोन भूल ही जाएँ ना, फिर तो सिर्फ बुलिश ही है। ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म में ये बुलिश ही है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। सो 1880 ये आप लोगों को जितने भी मैंने यहाँ पे लेवल्स मेंशन करके दिए हैं, इनको नोट कर लें, आप लोगों के काम आएँगे। लेवल्स आप लोग नोट कर लें, और बाकी अब हमने जो है वो स्ट्रक्चर लेना है अपकमिंग वीक के लिए। लास्ट वीक में भी आप लोगों को यही एडवाइस किया था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ इसका। अब कुछ लोग ट्रेंड लाइन की अहमियत को ही नहीं समझते, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप डीपली पढ़ लेते हैं ना, फिर उसकी अहमियत आपकी नज़रों में खुद ब खुद ही होनी शुरू हो जाती है। वो भले ही 1880 का लेवल क्यों ना हो, वो भले ही ये ट्रेंड लाइन ही क्यों नहीं हो। हम तो वैसे वीआईपी चैनल की अगर मैं बात करूँ, तो हम इस एरिया से भी सेलिंग में थे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह सेल में भी किया और बाय में भी किया। हम लोग जो है वो, अगर आप वीआईपी चैनल में हैं ना, तो वहाँ पे आपको 2 टाइप के सिग्नल मिलते हैं। बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर आप कितने टाइप के सिग्नल प्रोवाइड करते हैं? एक होता है हमारे पास लॉन्गर टर्म सिग्नल, एक होता है हमारे पास स्कैल्पिंग सिग्नल। स्कैल्पिंग सिग्नल स्कैल्पर्स के लिए सूटेबल है, लॉन्गर टर्म सिग्नल में जो बैठना चाहें वो उनके लिए सूटेबल है। अब ऑफ कोर्स लॉन्गर टर्म की मूवमेंट रोज़-रोज़ नहीं आएगी, यही वजह है कि हमें इंट्राडे में या स्कैल्पिंग सिग्नल साथ-साथ लेके चलना पड़ता है मस्ट। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे। 4 आवर चार्ट है, यूरो यूएसडी का है। ये एक बेयरिश चैनल मेंटेन हुआ है। इसमें जब तक मार्केट 1.0800 से ऊपर-ऊपर थी, हम इसके बायर थे। लेकिन अब मैं आप लोगों को इसकी कोई लॉन्गर टर्म बाइंग अभी के लिए एडवाइस नहीं करूँगा। हाँ, एक वीकली बेसिस पे देख सकते हैं। जैसे यूरो यूएसडी पे सब लोग कह रहे थे कि जी 1.1500 पे जाएगा, फिर 1.2000 पे जाएगा। अब वो जाएगा जब तब जाएगा। आप लोगों को सितंबर के रिले मैं पिछले कोई 2-3 हफ्तों से मुसलसल कंटीन्यूअसली कहता आ रहा हूँ कि तूफ़ान आने वाला है, तूफ़ान की तैयारी में रहें। और मज़े की बात है कि तूफ़ान अभी भी वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था। बाकी अपकमिंग वीक में याद रखें, सीपीआई डाटा है, पीपीआई डाटा है, केयर लेने वाला टाइम है। यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को अगर एडवाइस करूँ, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इसमें सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लॉन्गर टर्म ट्रेड जो है वो आप लोग प्लान कर सकते हैं, या उसको फाइंड आउट करना शुरू कर दें। बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को मैं कोई चीज़ एडवाइस करूँगा, तो या तो इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय आप लोग एंट्री प्लान करें। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ करे ना, तो टेम्परेरी मार्केट से बाहर हो जाया करें।
ये वो डिसीजन होता है जो आपने ऑन द स्पॉट लेना होता है। इसीलिए कुछ लोगों को, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को, ये जो ट्रेंड लाइन का फ़ॉर्मूला है या ये जो बेयरिश चैनल है या बुलिश चैनल है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्हें इसका वे ऑफ वर्क नहीं पता। एक इसमें बाय की ट्रेड ये पड़ी हुई है, ये मैं यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ। ट्रेड वही बंदा ले जिसको एसएल कबूल हो। बराए मेहरबानी जिसको एसएल कबूल ना हो, जिसने बाद में गिले शिकवे करने हो, भाई आपकी मेहरबानी आप ट्रेड ना लें। और अगर ये एंट्री आपकी फेल होती है तो फिर एक ये इसके पास मज़ेदार तरीन सपोर्ट एरिया है। बाय मैं इसीलिए यहाँ पे एडवाइस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बाय ही क्यों एडवाइस कर रहा हूँ। भाई बाय मैं इसीलिए एडवाइस कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक मज़ेदार सपोर्ट एरिया पे है। और ये सपोर्ट एरिया अब का नहीं है, ये सपोर्ट एरिया काफ़ी पुराना एरिया है और यहाँ से मार्केट आपको एक रिबाउंड दे सकती है। वो इस लेवल तक भी हो सकता है, वो फिर यहाँ तक भी हो सकता है। अगर चैनल ब्रेक हो फिर तो बात अलग है ना, फिर ये वाला रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है। और अगर हम इसमें सेल की कोई ट्रेड फाइंड आउट करते हैं ना, तो सेल की ट्रेड मेरा आप लोगों को मशवरा है कि कोशिश करेंगे 1.0800 के आसपास या 1.0850 के आसपास। ये 2 लेवल्स हैं, यहाँ से इसको कुछ जो है वो फाइंड आउट करना शुरू करें। बाकी हाँ, लॉन्गर टर्म जो सीक्वेंस है, वो डेफ़िनेटली मैं अपने वीआईपी चैनल्स में भी निकालता होता हूँ। तो जो लोग ऑफ कोर्स मेंबर हैं, उन्हें तो वहाँ पे सारा स्ट्रक्चर जो है वो टाइमली मिल जाता होता है। और आप लोग भी जॉइन होना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। वीआईपी चैनल की एंट्रीज़ अभी के लिए ओपन है। ऑफ कोर्स पेड हैं। लें जी, सेल अगर आप लोगों ने प्लान करनी है ना इस टेन्योर में, तो यहाँ से प्लान करनी है। नेक्स्ट वीक सीपीआई डाटा है, यूएसडी का। केयर लेने वाला वीक है, बहुत वॉलेटाइल वीक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और हो सकता है ये जो नेक्स्ट वीक है, ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रेला भी ले है। ये हैं जी हमारे पास नेक्स्ट वीक के इवेंट्स। मंडे जो है वो एज़ यूजुअल क्वाइट होगा, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ट्यूसडे से मार्केटों में मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि फेड का बजट बैलेंस है और जीबीपी का इम्पोर्टेंट डाटा है। डाटा इस टाइम जितने भी आ रहे हैं ना, सब इम्पोर्टेंट है। डाटों पे बेसिकली इन लोगों को एजेंडा चाहिए ना, तो वो एजेंडा के डाटे हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग डाटों की रीडिंग पे चले जाएँ। ये ऐसे ही है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है ना, तो सब लोग ये समझ रहे थे कि अब जो है ना डॉलर की पुंगी बच जाएगी, अब डॉलर पे फॉल है। उन्होंने फिर कैसी फॉल मारी गोल्ड पे, वो ले गए डॉलर को ऊपर। बेसिकली ये चेन कुछ और थी। अब यही वो चीज़ें होती हैं जो आपने समझनी होती हैं। यूएसडी के डाटे हैं ट्यूसडे वाले दिन, थोड़ा-सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। फिर हम आ जाते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन पाउंड छाया हुआ है, फिर पाउंड का ट्रेड बैलेंस, फिर ट्रेड बैलेंस नॉन ईयू, उसके बाद यूरो का डाटा है, लेकिन यूरो पे ऑलरेडी जो है वो एक फॉल चल रही है। एक ट्रेंड जो है वो बना हुआ है उसका। ये एक टेम्परेरी जो है वो एक अपसाइड की मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके बाद आ जाता है यूएसडी का सेक्शन, कोर सीपीआई, मंथ ओवर मंथ, कोर सीपीआई ईयर ओवर ईयर, सीपीआई ईयर ओवर ईयर, सीपीआई मंथ ओवर मंथ। और ये सारे ही डाटे हंगामे वाले डाटे होंगे। तो कोशिश करनी है कि मार्केट में थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएँ, जो बिगिनर्स हैं खास तौर पे। और इसके बाद हम चलते हैं थर्सडे वाले दिन, यूरो ज़ोन का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। ये भी यहाँ पे यही शो कर रहे हैं। फैसिलिटी रेट जो है वो ये लोग इंक्रीज़ नहीं कर रहे। अभी तक के लिए यही एक्सपेक्टेशंस हैं। और एज़ वेल एज़ जो इनका इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो भी सेम आने के चांसेस हैं। और एज़ यूजुअल रिपोर्ट है, इम्पोर्टेंट होगी डेफ़िनेटली, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ कमेंट्स देने होंगे। अब आप लोगों को ये भी तो बताना है ना इन्होंने कि भाई मार्केट इन डाटों पे चल रही है। तो आसान अल्फाज में ये समझ लें। अच्छा जी, थर्सडे वाले दिन अभी हम सीपीआई से जैसे ही फ्री होंगे, तो हमारे पास एजेंडा होगा पीपीआई का, रिटेल सेल का, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का। ये कोर पीपीआई और ये पीपीआई। फिर उसके बाद रिटेल कंट्रोल का, फिर रिटेल सेल्स डाटा। अच्छा, जब सब ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी, तो फिर आ जाएगी ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोल्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगी। कमेंट्स देखिएगा कि क्या कहते हैं ये लोग।
उतना तो सारा वही टोपी ड्रामा ही है, इनके पास कोई नया एजेंडा तो है कोई नहीं। आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो ऑफ कोर्स क्योंकि अब ये एक मार्केट का हिस्सा है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बट इसको बस इस चीज़ के लिए रखें कि हाँ यार, इस टाइम पे डाटा है और इस टाइम पे मूवमेंट आ सकती है। बराए मेहरबानी ये समझ के मत बैठा करें कि हर दिन जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट आएगी। यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर जो है वो खसारे में हैं। फ्राइडे को देखेंगे जी, फ्राइडे को चाइनीज़ डाटाज़ हैं, इन पे नज़र रखनी है आप लोगों ने, गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद यूरोज़ोन थोड़ा-सा गर्म रहेगा। नॉर्मल इम्पैक्ट वाले इवेंट्स हैं, यूरोज़ोन में ख़ास तौर पे। फिर उसके बाद यूएसडी का डाटा है, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स इम्पोर्टेंट है। अगरचे यहाँ पे इन्होंने काफ़ी जो है वो मेंशन किया हुआ है कि ये एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, लेकिन ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डाटा होता है वो कभी भी मीडियम इम्पैक्ट में नहीं होता। अगरचे उसकी मूवमेंट बाद में दें, करेंगे ये लोग कुछ ऐसा ही, लेकिन ये इम्पोर्टेंट डाटा है। दोनों इम्पोर्टेंट है, बल्कि तीसरा जो एनवाई एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा और इसी पे ही मैनिपुलेशन की जाएगी। अभी से ही देख लें उसमें डिजिट्स क्या बता रहे हैं यहाँ पे, डिजिट्स में कितना डिस्टेंस है। लेकिन इन डिजिट्स को भी छोड़ दें, कभी इन पे जो है वो बिलीव नहीं करें, क्योंकि ये इन्होंने अपने हिसाब से एक वो क्या कहते होते हैं, वो आपने कभी ताश खेली हो ना, तो उसमें पत्ते सबने दबा के रखे होते हैं, मौके पे वार किया जाता है। तो इसमें भी वही है, ये बेसिकली पूरी ताश के पत्ते पड़े हुए हैं। ये जितना भी है कैलेंडर, इसको आप यूँ समझ लें। और पत्ता वो बड़े मौके पे फेंकेंगे, जब आप लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से ट्रैप कर चुके होंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे मतलब नॉर्मल इम्पैक्ट डाटाज़ ही हैं, लेकिन इनको भी आप लोग जो है वो कंसीडर किए रखें, इग्नोर नहीं करना। और जैसे ये वीक गुज़रेगा फिर इसके बाद आ जाएगी एफओएमसी, फिर उसको नेक्स्ट वीक में देखेंगे। जी, तो माय डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक। अच्छा जी, एज़ पर एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है अराउंड 1919 और हम इसे एक 1920 के तौर पे कंसीडर करते हैं। अभी के लिए जो पॉइंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पे मार्केट ने, अब आप लोग देखें ना, यही स्केच मैंने आप लोगों को पहले ड्रॉ करके यहाँ पे जो है वो बताया हुआ था। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो 1930 के लेवल को एग्रेसिवली प्ले कर रही है। अब ये वो लेवल है जहाँ पे आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपका वॉल्यूम भी जो है वर्क कर जाएगा, जहाँ पे अदर भी आपकी कोई स्ट्रैटेजी होगी तो वो वर्क कर जाएगी। लेकिन बिहाइंड जो है वो या इसके बैकएंड पे जो चीज़ प्रोसेस हो रही है वो लेवल है। अब ये वो लेवल नहीं है जो आप एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, या एक नॉर्मल आप इसको कोई फिबोनाची लेवल ले लें या एक्सेट्रा कोई भी लेवल ले लें। सिंपल सी चीज़ है कि मार्केट 1930 से ऊपर नहीं गई और मार्केट को उन्होंने वहीं से बड़ा बुरे तरीके से फेंक दिया। अभी के लिए फ़िलहाल मार्केट क्या करने जा रही है, फटाफट उस पे जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मार्केट फ़िलहाल यहाँ से कुछ ऐसी कोई मूवमेंट जो है वो आपको स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाह रही है, क्योंकि अपकमिंग वीक में सीबीआई डाटा भी है। तो बहुत हाई चांसेज़ हैं कि इसको जो है वो कुछ देर के लिए साइड में रखा जाए और ये जो सीपीआई डाटा है और पीपीआई डाटा है, इस पे मूवमेंट तो ऑफ कोर्स दी जाए। लेकिन जो मेन पॉइंट है या जो मेन मूवमेंट है, वो एफओएमसी के लिए पेंडिंग कर दी जाए। यहाँ पे आपके पास 2 से 3 सिनेरियोज़ बन रहे हैं। एक तो अगेन यही वाला कि 1930 से रेले में जॉइन हो जाएँ और फर्स्ट टीपी आपका 1914, 15 का रख लें या 20 का भी रख सकते हैं। देन मार्केट जैसे इस लेवल को ब्रेक करे, तो आप लोगों ने अप्रोच करना है 1897 को। अब ये देखें ना, यही वो लेवल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ। अभी अगर मार्केट 1930 से ऊपर जाएगी, तो डेफ़िनेटली मार्केट 1941 और जो मैंने अभी प्रीवियसली ड्रॉ किए हैं 45, देन 65 को अप्रोच करेगी। सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा कहीं पे कन्फ्यूज़ होने वाली जो है ना वो कहानी नहीं है अभी। इसको मैं थोड़ा-सा जो है वो फ्रेशली आप लोगों के लिए स्केच भी कर देता हूँ। आप लोग अगर यहाँ से कुछ स्कैल्पिंग करना चाहें, बड़ी मज़ेदार किस्म की यहाँ से कुछ स्कैल्पिंग हो सकती है। जैसे कि लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने की भी है और अगेन एंड अगेन जो है वो इस जगह से मल्टी टाइम स्कैल्पिंग की है। एक आप लोगों के पास ये सिनेरियो है, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है यहाँ पे। 1916 से एंटर हो जाएँ, 17 से हो जाएँ, 18 से हो जाएँ। बट एसएल जो है वो 1914 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी का जो फ़ॉलोअप है वो आपको ऑफ कोर्स इंट्राडे बेसिस पे जो है वो देखना पड़ता है। फर्दर आप लोग चाहें तो गोल्ड का वीआईपी चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। करेंसी वाले चाहें तो वो करेंसी का कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को वहाँ पे लॉन्गर टर्म और स्कैल्पिंग के दोनों ही जो है वो सिग्नल टाइमली मिलते रहें। बाय की स्कैल्पिंग कुछ इस तरीके की होगी
सेल के रिले में आप लोग एंट्री 1 और एंट्री 2 के कॉन्सेप्ट के साथ भी एंटर हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट आप लोग जो है वो 1930 से एंटर हो सकते हैं। अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक करती है, थोड़ा-सा आप लोगों ने वेट करना है री एंट्री के लिए और देन फिर कोशिश करनी है। अब ये सारे सिनेरियोज़ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट ऐसा ही आने वाले दिनों में कुछ बिहेव करने वाली है। अगर 1930 इस टाइम आप लोगों के पास जो एक डेडलॉक लेवल है, वो 1930 का है। अगर उससे ऊपर जाती है मार्केट, तो फिर तो ऑफ कोर्स मार्केट रॉकेट पे है। ये आप लोग कुछ इस तरीके का भी सिनेरियो बना सकते हैं। लेकिन ये तब जब ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाए, कहीं पे कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये नहीं हो कि आप कहें कि सर मार्केट तो यहाँ पे है, एसएल यहाँ पे है। इस चीज़ को पूरे तरीके से जो है पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, उसके बाद इस पे जो है वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। और वही लोग करें जिनको एसएल कबूल हो, वो लोग ना करें जिनको एसएल कबूल नहीं है। और जो मेन एंट्री है, मेन एंट्री ऑफ द वीक वो यही है। बस इतनी सी कहानी है। अभी के लिए कहानी देखी जाए तो इतनी सी है। एक मैं आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इन केस 1930 के लेवल का ब्रेकआउट होता है, देन फिर आप लोग ये वाली मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ईज़िली। तो जी गोल्ड के सिंबल में तो हमारे पास सिर्फ इतना ही है। फटाफट चलेंगे अब यूरो यूएसडी पे। ये यूरो यूएसडी क्या करना चाह रहा है? लें यूरो यूएसडी में वही पिक्चर है, जो अभी आप लोगों के साथ मैंने थोड़ी देर पहले भी शेयर की थी और क्लोजिंग भी मार्केट ने उसके अराउंड ही दी है। तो यहाँ से कुछ आप लोग सेल की ट्रेड लेना चाहें तो वो यहीं से होगी। बाय की अगर आप लोग कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड देखना चाहें शॉर्टर टर्म के लिए, तो वो कुछ इस तरीके की होगी, लाइक दिस। एक चीज़ बड़ी तवज्जो के साथ समझ लें कि इस टाइम जो ट्रेंड्स हैं वो बियरिश हैं, वो बुलिश नहीं है। अब हम चल रहे हैं जीबीपी यूएसडी के पेयर पे। ये हम आए हैं इसके D1 के टाइम फ्रेम पे। देखें ना, हर तरफ बियरिश चैनल मेंटेन हुआ हुआ है। अब ये उन लोगों के लिए एक सबक है, जो कहते हैं कि नहीं जी चैनलों में तो कुछ नहीं रखा या ट्रेंड लाइन में तो कुछ नहीं रखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको हम लेके चलते हैं 4 आवर चार्ट पे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ। जीबीयूएसडी में अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेड है। अगर ये वाला सपोर्ट ज़ोन इसका ब्रेक होता है, अब ये ज़ोन है, नॉट अ सपोर्ट लेवल। अगर ये ज़ोन ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट इसकी फर्दर डिप लेगी। वैसे अगर आप लोग इसमें स्कैल्पिंग ट्रेड लेना चाहें, तो वो स्मॉल एसएल के साथ लाइक 30-40 पिप एसएल के साथ यहाँ से भी ले सकते हैं। एक ये सिनेरियो भी इसमें बन रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट की जो ओपनिंग है वो नॉर्मल हो, कहीं पे कोई टेंशन वगैरह नहीं हो। अगर ये ओपन होते साथ ही मार्केट एक गैप दे देती है लाइक दिस, यहाँ से ओपन होती है, तो फिर थोड़ी-सी केयर लेनी है। फिर मार्केट के हिसाब से इसमें दोबारा एंट्री लेनी है। इसके बाद हम चलेंगे जी यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल पे भी बड़े मुझे जो है वो कमेंट्स आए हुए हैं, मैसेजेस आए हुए हैं कि सर आप जो है वो यूएस ऑयल के बारे में कुछ बताएँ, तो बहुत स्काई रॉकेट हुआ हुआ है। यार यहाँ पे इसमें ना सिर्फ़ अभी के लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म की ट्रेड पड़ी हुई है। वैसे तो ये इस टाइम एक अगर मैं इसको D1 के टाइम फ्रेम की बात करूँ ना आप लोगों से सिंपली, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में जाना चाह रहा है। यूँ समझ लें कि ये एक रेला लाना चाह रहा है पूरा। वो 100 तक भी हो सकता है, वो 120 तक भी हो सकता है और इसमें बेसिकली जो एक बेयरिश टोन चल रही थी ना वो एंड हो गई है। अभी ये अपना आप जो है वो बाय में लाना चाह रहा है। सो पॉइंट ये है कि अभी के लिए इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि हमने अपने जो वीआईपी चैनल है, उसमें ली भी थी वेडनेसडे और थर्सडे वाले दिन। वो एंट्री हमारी थोड़ा टाइम चली भी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें से प्रॉफ़िट भी ले लिया। रिमेनिंग लॉट हमने ब्रेक इवन पे क्लोज़ कर दी। तो इसमें कुछ आप लोग इस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं।
अब भाई ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एसएल कबूल है। जिन्होंने शोर-शराबा डालना ना, "ओह सर हमारा एसएल हिट करवा दिया या हो गया", वो बराए मेहरबानी वो पता क्या करें, वो डेमो पे काम कर लें, ताकि उन्हें आइडिया भी हो जाए, कुछ समझ भी आ जाए, कुछ वो सीख भी लें। अभी तक के लिए इतना ही है। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।